हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। क्या वीपीएन सऊदी अरब में यूज़ करने पे क्या हमको पकड़ सकता है एयरपोर्ट पे या कहीं भी, या फाइन लगा सकता है, या कितने दिन का जेल है? क्या इसका क्राइटेरिया है? क्या इसका नियम है? क्या कोई बता सकता है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। जो लोग वीपीएन सऊदी अरब में इस्तेमाल करते हैं उसके मन में तो ये सवाल काफ़ी रहता है कि क्या मैं इसको यूज़ करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, या हो सकता है एयरपोर्ट में पकड़ ले, हो सकता है कहीं हमें पुलिस पकड़ ले। इस तरह के सवाल होते हैं। तो ये सच है, ये सच है कि आप पकड़ा सकते हैं एयरपोर्ट पे भी, कहीं भी आप पकड़ा सकते हैं। पुलिस आपको कहीं भी एक्सेस कर सकता है, आपको कहीं भी कैच कर सकता है वीपीएन को इस्तेमाल करने पर। देखिए, इसमें कई सारे सवाल हैं, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। वीपीएन क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, किस लिए यूज़ करना चाहिए, किसके लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। ये सारे डिटेल आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप पूरा फुल वीडियो देखते हैं आखिर तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में सऊदी अरब में मना है या नहीं है, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, बने रहिए वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए, वीपीएन एक एक्सेस है उस चीज़ के लिए जो इलीगल है। साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि इसको यूज़ करने पे 5 लाख का जुर्माना, 1 साल का जेल हो सकता है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि वीपीएन होता क्या है। वीपीएन होता है जैसे कि कोई घर है, घर में मेन गेट है, मेन गेट से हम जाते हैं तो हमको उस घर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको दिखती नहीं, हम उस चीज़ को ले नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाईपास मारते हैं। बाईपास कोई गली से गए, खिड़की से गए, इस तरह से जा कर के उस सामान को चोरी करते हैं, या देखते हैं, या जो भी हमारे मन में है वो चीज़ हम वो करते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है वीपीएन। शॉर्टकट में मैं आपको समझाया हूं, आप समझ गए होंगे कि वीपीएन का मतलब होता है बाईपास करके किसी वेबसाइट को, किसी एप्लीकेशन को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, उसका एक्सेस लेना चाह रहे हैं, और जो आपका लोकेशन है, जो आपका आईपी एड्रेस है, उसको छुपाना चाह रहे हैं। जहां आप हैं उस गवर्नमेंट से, उसके वहाँ के जो सरकार है उससे आप छुपाना चाह रहे हैं, अपनी प्राइवेसी को छुपाना चाह रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि हमारा ये चीज़ यहाँ का गवर्नमेंट जाने। ये होता है वीपीएन। अब मसला है कि देखिए, सऊदी अरब में या तो वीपीएन पे आपको अलराजी का जो एप्लीकेशन है वो नहीं ओपन होगा, जो अबशीर का एप्लीकेशन है या अबशीर का वेबसाइट है वो ओपन नहीं होगा, तवक्कलना है वो ओपन नहीं होता। ये सारे चीज़ जो है सऊदी अरब में बंद की हुई। यही वजह है कि वीपीएन को वीपीएन यहाँ नहीं चल सकता है। अब सवाल आता है, क्या हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, किसी भी देश को अगर क्राइम को रोकना है तो वो ऐसे चीज़ों को, आज के ज़माने में साइबर क्राइम काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को रोकने के लिए कई सरकारें इस चीज़ को बंद कर रहा है। जो वीपीएन है उसको बंद कर दिया है, क्योंकि वीपीएन आपको बहुत सारे जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो सरकार जो होता है ना, गवर्नमेंट जो होता है वो क्या करता है, पेड वीपीएन यूज़ करवाता है। पेड वीपीएन, जिससे जो आदमी उसका एडमिन है उस वीपीएन एप्लीकेशन का, उससे उसके संपर्क में रहता है वो गवर्नमेंट, और पेड वीपीएन इस्तेमाल करने वाले पे और जो भी डेटा होता है उससे वो लेता है। अब वो फ्री में दे या पैसा लेकर के उस गवर्नमेंट को बेचे। ठीक है, ये होता है। आप इस्तेमाल जो जहाँ इस्तेमाल कर सकते, जैसे यूएई है, यूएई में पेड कई सारे वीपीएन है जो पेड है, जैसे पैसा दे करके आप उस वीपीएन को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो यूएई ने कुछ पेड को अलाउ किया है, जैसे इंडिया में भी अलाउ किया हुआ है, अमेरिका में भी अलाउ किया हुआ है। सऊदी ने ऐसा अभी तक अलाउ नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप अगर यूज़ करते हैं वीपीएन, अगर किसी निजी कारण से, ठीक है, निजी कारण से आप अगर कर रहे हैं, लेकिन आप कोई ऐसा वेबसाइट पे विजिट करते हैं जो वेबसाइट, एग्जांपल के तौर पे आप सऊदी अरब में अल जजीरा वेबसाइट बंद है, अल जजीरा नेटवर्क जो वेबसाइट है वो बैन है। अब उसको अगर आप एक्सेस करते तो जाहिर सी बात है घंटी बजेगा ही गवर्नमेंट के दफ्तर में, और जाहिर सी बात है वो चौकन्ना होगा कि जिस चीज़ को मैंने बैन किया वही वेबसाइट हमारे देश में ओपन हो रहा है,
तो कोई क्राइम या कोई इलीगल आदमी ही कर रहा होगा। ये कोई निजी आदमी या कोई जेन्युइन आदमी का काम नहीं हो सकता है जो वीपीएन के द्वारा किसी ऐसे वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है जो बैन है हमारे देश में, फिर भी एक्सेस कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल दे दूं मैं, इंडिया में टिकटॉक बैन है, पबजी बैन है, लेकिन फिर भी चलाता है लोग। तो चलाता कैसे है? वीपीएन के द्वारा। वीपीएन एक्सेस लेता है उस रास्ते को जो रास्ता ब्लॉक किए रहता है सरकार, वो उसको बाईपास करके वो बाजू से निकल के उसको ओपन करता है, ओपन करके उसको चलाता है। बस ये वीपीएन। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट हम पे क्या क्या जुर्माना लगा सकती है, क्या क्या सजा दे सकती है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये तो 5 लाख रियाल का जुर्माना सऊदी ने लगाया है और एक साल का जेल भी लगा, यानी इनके आर्टिकल में है कि 1 साल का जेल और 5 लाख का जुर्माना आप पे लगेगा अगर पकड़ा जाते हैं तो। अब ये भी सवाल है कि काफी सारे लोग तो यूज कर रहे हैं, बहुत सारे सऊदी में, ऐसा तो है नहीं कि सऊदी में यूज नहीं हो रहा है। तो देखिए, अब वो जो यूज कर रहा है वो हो सकता है गंदी फिल्में देख रहा है, हो सकता है व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहा है। तो कॉलिंग कहाँ कर रहा है? हमको ये लग रहा है कि ये किसी को पता नहीं, लेकिन सरकार को सब पता है कि आप कहाँ कॉलिंग कर रहे हैं, कहाँ एक्सेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, हम यूज कर रहे हैं, सब पता है, लेकिन वो इलीगल नहीं कर रहे हैं आप, इस वजह से वो मटिया देता है या कुछ कहता नहीं है। जैसे आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहे हैं, इंडिया कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, सरकार को पता है इंडिया कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके द्वारा कोई इलीगल काम नहीं हुआ है, आपके द्वारा कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं गया है, बस इसीलिए आप बचे हुए हैं। अगर जिस दिन पता चल गया कि आपके द्वारा कोई क्राइम हो रहा है, आपके द्वारा कोई ऐसे सोशल कुछ हो रहा है जिससे खतरा हो या आसपास के लोगों को भनक लगे, तो इस पे आपको एक्शन, फिर आप यहाँ का गवर्नमेंट आप पे एक्शन लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। और पेड वर्जन भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पेड वर्जन में क्या है कि चलो ठीक है, वो तो गवर्नमेंट पेड वर्जन वाले से ले लेता है अपना डेटा, तो वो उसका यानी कोई टेंशन नहीं है। अब ये भी एक और सवाल है कि अगर बैन है तो प्ले स्टोर पे क्यों मिलता है, गूगल प्ले पे क्यों मिल जाता है? अरे भाई, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ को डायरेक्टली बंद नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट कोई भी हो, कहीं का भी सरकार हो, डायरेक्टली किसी चीज को बंद नहीं करता। वो जनता के हाथ में होता है कि उस चीज को इस्तेमाल ना करे। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रांस का मान लीजिए इसराइल का पेप्सी है, तो सरकार इसको डायरेक्टली बंद नहीं करेगा, ये जनता पे डिपेंड करता है कि वो ना खरीदे, तो वो अपने आप उसका सेलिंग बंद होगा। जब सेलिंग गिरेगा, उसका शेयर गिरेगा, तो अपने आप वो यहाँ से चला जाएगा। सरकार, देखो, ये यूएन का ऑर्डर होता है, ये ग्लोबली एक बिजनेस है, ग्लोबली बिजनेस को बंद नहीं कर सकता कोई भी सरकार, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, कोई भी सरकार किसी का बिजनेस को बंद नहीं कर सकता है। ये ग्लोबली शेयरिंग है, ठीक है ना। हाँ, जनता पे डिपेंड करता है कि जनता उसको ले न ले, अगर नहीं लेता उसका शेयरिंग गिरेगा, यहाँ से खिसक लेगा, सिंपल सा सवाल है। तो उसी तरह वीपीएन है दोस्तों, वीपीएन है प्ले स्टोर पे, सबको पता है। सरकार इस चीज को बंद नहीं कर सकता है क्योंकि ये ग्लोबली बिजनेस है, ठीक है। वो पे कर रहा है गूगल को, आप गूगल को ये अलाउ किया हुआ, भाई हमारे यहाँ एंड्रॉयड में आप गूगल डाल सकते हैं, गूगल प्ले डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सरकार का गलती नहीं है, तो यूज करने वाले पे है कि क्या एक्सेस कर रहा है, वो क्या कहाँ घुस रहा है, कहाँ बाईपास कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि वीपीएन इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि जहाँ मना है वहाँ ना ही करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।